अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अब हम देखते हैं कि बैक एंड डेवलपमेंट क्या होती है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होती है। अभी हम देखेंगे कि बैक एंड डेवलपमेंट क्या होती है। बैक एंड डेवलपमेंट जैसे आपको नाम से ही ज़ाहिर है, फ्रंट एंड से मुराद था कि स्क्रीन के ऊपर जो आ रहा है आपको, ठीक है। बैक एंड यानी कि बैक एंड पे जो भी काम हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई भी वेबसाइट होती है, ठीक है, उसमें आप उसका लेआउट जब आप डिज़ाइन कर लेते हैं, आप जब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टेबल है या कोई पैराग्राफ है, तो हम ये देखते हैं कि उसका डाटा किधर से आ रहा है, ठीक है। कोई पीछे कोई तो ऐसा सोर्स होगा जहाँ से वो डाटा आ रहा है, ठीक है। तो हम ये बैकएंड जो होती है ये सर्वर साइड पे होती है। सर्वर से मुराद ऐसा कंप्यूटर है जो आपको सर्विसेज दे रहा है, ठीक है। अब वो आपका अपना कंप्यूटर भी हो सकता है और किसी और का भी कंप्यूटर हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने फिर किसकी सर्विस ली हुई है, ठीक है। तो ये सर्वर साइड होती है बैकएंड में। इसमें क्या होता है कि जो भी सर्वर पे रन हो रहा है, जो भी हम इस चीज़ के ऊपर काम करते हैं कि आपका डाटा किस तरह से मैनेज हो रहा है, उसकी सिक्योरिटी क्या है और उसका लॉजिक क्या आ रहा है, ठीक है। अब बैकएंड डेवलपमेंट में भी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी चूज़ की है, ठीक है। इसमें हम जावा हो गया, पीएचपी हो गया, ठीक है। ये जो चीज़ें लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, इनमें हम सिलेक्ट करते हैं कि हम बैकएंड में कौन सी लैंग्वेज जो है वो यूज़ करेंगे। फ्रंट एंड में तो हम एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर ही रहे हैं ऑलरेडी। तो बैकएंड के लिए भी कोई लैंग्वेज हमें चूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। अब बैकएंड का सारा फोकस किधर होता है? डाटाबेस के ऊपर, ठीक है, एपीआईज़ के ऊपर, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी हम जब ऐसा ऐसा पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएंगी ये चीज़ें क्या हैं। तो अभी इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही। बस आप इतना माइंड में रखें कि फ्रंट एंड क्या है और बैक एंड क्या है। फ्रंट एंड में आप यूज़र के इंटरफेस के साथ खेल रहे होते हैं, ठीक है। उसको डिज़ाइन करना, वो कैसी नज़र आ रही है, ठीक है। उसको कहाँ पे बटन्स होने चाहिए, कहाँ पे पैराग्राफ होना चाहिए, ठीक है। और उसको स्टाइल करना, ठीक है। सीएसएस के थ्रू हम उसको स्टाइल करते हैं, तो ये फ्रंट एंड में आता है। बैक एंड में क्या होता है कि उसका लॉजिक क्रिएट करना, कि अगर हम ये बटन प्रेस हो रहा है तो यहाँ से डाटा यहाँ पे जाए और इस टेबल में जो डाटा स्टोर हो रहा है वो पीछे कहीं और जगह पे स्टोर हो रहा होगा, तो वो कहाँ स्टोर होता है? डाटाबेस के अंदर, ठीक है। तो हम डाटाबेस भी साथ में ही पढ़ेंगे जब हम बैक एंड डेवलपमेंट में आएंगे तब। अभी हम देखते हैं कि जो बैकएंड लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, जिसको हम चूज़ करते हैं, वो जैसे आपको लैंग्वेजेस में नज़र भी आ रहा है कि हम जावा हो गया, पीएचपी होगी, ठीक है, पाइथन होगी, इस तरह और भी बहुत सी। जैसा अभी हमने आप ये तो कह रहे होंगे कि जावास्क्रिप्ट तो हमने पढ़ा था कि वो तो फ्रंट एंड में यूज़ होती है। हाँ जी, वो फ्रंट एंड में भी यूज़ होती है और बैक एंड में भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम अब देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ से हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज़ करेंगे, ठीक है, और साथ में कोई भी डाटाबेस को चूज़ करेंगे, क्योंकि आपने कहीं तो डाटा स्टोर करना है ना अपनी वेबसाइट का, ठीक है, अपने टेबल्स का, कहीं से भी कोई भी डाटा किसी भी किस्म का जो आप पैराग्राफ अगर आप शो करवा रहे हैं तो वो उसका डाटा तो कहीं से तो आ रहा होगा ना, तो वो हमें कहीं तो स्टोर करवाना है। तो उसके लिए हम डाटाबेसिस को यूज़ करते हैं। तो अभी हमें बैकएंड में क्या चीज़ चूज़ करनी होती है? अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करनी होती है और फिर अपना डाटाबेस चूज़ करना होता है। और ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स किसके ऊपर है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, और डाटाबेस में डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह का है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि फ्रंट एंड जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और जो बैक एंड हमने अभी पढ़ा है उसमें कंपैरिजन क्या है, ठीक है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, ताकि आपको सही तरीके से समझ आ सके। फ्रंट एंड में क्या होता है कि आप यूज़र फेसिंग होती है, ठीक है। बैक एंड में आप सर्वर साइड का जो लॉजिक होता है वो क्रिएट कर रहे होते हैं, यानी कि फ्रंट एंड में आपको जो चीज़ ब्राउज़र पर रन होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है, वो करते हैं। और बैकएंड में आप जो सर्वर पे जो रन करवा रहे हैं, जिस कंप्यूटर से आप सर्विसेज ले रहे हैं, ठीक है, उस पर क्या रन हो रहा है। फोकस हम करते हैं यूज़र इंटरफेस पे, ठीक है, और बैकएंड में हम फोकस करते हैं लॉजिक के ऊपर। और फ्रंट एंड में हम यूज़ करते हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। और बैकएंड में हम कोई भी लैंग्वेज, कोई एक लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसी समझ लेते हैं एग्जांपल, ताकि आपको ओवरऑल समझ आ जाए कि फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं कि फ्रंट एंड में मैंने जो लिखा हुआ है प्रोडक्ट इमेजेस होती हैं, ठीक है। आपके पास कोई भी आपके पास एक ऐसी वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है, उसमें आप जितनी भी इमेजेस देखते हैं, ठीक है, हम आप टू ऐड टू कार्ट बटन करते हैं, आप नेविगेशन मेन्यू होता है, चेकआउट पेज, डिज़ाइन वगैरह, यानी कि फ्रंट एंड क्या कहेंगे हम कि जो डिज़ाइन के रिलेटेड है, हम उसको किस तरह डिज़ाइन करते हैं, उसके कलर्स क्या होंगे, उसके थीम्स क्या होंगे, उसकी वो दिखेगी कैसे। और बैकएंड में क्या होता है कि हम उसकी ऑथेंटिकेशन देखते हैं, ठीक है, उसके पेमेंट प्रोसेस देखते हैं, ठीक है, उसकी ट्रैकिंग देखते हैं, ऑर्डर्स देखते हैं, ये सारी चीज़ें जो बैकएंड पे हो रही होती हैं, ठीक है। तो फ्रंट एंड जो होता है वो जस्ट नज़र आने वाली चीज़ है कि आपने उसको क्रिएट कैसे किया, आप वो कितनी खूबसूरत दिखनी चाहिए, किस तरह से वो अगर हम बटन पे क्लिक करें तो वो क्या एक्शन होना चाहिए, ऐसे ये हम फ्रंट एंड में यूज़ करते हैं, उसकी खूबसूरती को, उसके डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं। बैक एंड में आप क्या करते हैं कि आप लॉजिक लगाते हैं कि अगर किसी ने लॉगिन किया है तो वो ईमेल किसकी थी, वो पासवर्ड किसका था, तो हमने किसको जाके वेलकम करना है, ठीक है। तो हम किसका डाटा किसको शो करवाना है, कौन सा डाटा हमने हाइड करना है, ये सारी चीज़ें आपके बैकएंड में आती हैं। आपका जितना भी डाटा है डेटाबेस में जो स्टोर हो रहा है उसको किस तरीके से फैच करके लेके आना है आपके फ्रंट एंड के ऊपर, ठीक है। इन चीज़ों को हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो सिंपली अगर मैं ये कहूँ कि फ्रंट एंड क्या है, तो फ्रंट एंड एक लेआउट है, ठीक है, कि आपने उसको क्रिएट किस तरह किया। और बैक एंड क्या है, बैक एंड आपका लॉजिक है। अभी हम देखते हैं कि लर्निंग पाथ हमारा क्या होगा, ठीक है, हमें किन किन चीज़ों से गुजर के जाना है। तो फ्रंट एंड को हम देखते हैं, HTML सबसे पहले हम करेंगे, CSS करेंगे और जावास्क्रिप्ट करेंगे, ठीक है। HTML क्या है, अगेन उसके स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करता है, आपके लेआउट को डिफ़ाइन करता है। CSS क्या है कि वो आपकी स्टाइलिंग करता है, उसके कलर्स क्या होंगे, फ़ॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए, ये चीज़ें। और जावास्क्रिप्ट आपका ये करता है कि वो कि अगर आपने जैसे कोई बटन पे क्लिक किया तो आपको ये नोटिफिकेशन शो होना चाहिए या आपका ये अलर्ट आना चाहिए, ये चीज़ें जावास्क्रिप्ट में आएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट हमें तो चाहिए तो सिर्फ यही, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम रिएक्ट के अंदर ऐसा कर मतलब कि इन चीज़ों को हम यूज़ कर लेते हैं, ये हम इसके फ्रेमवर्क्स को यूज़ करते हैं, लाइब्रेरीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है। इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए HTML CSS और जावास्क्रिप्ट ही की कुछ लाइब्रेरीज़ होती हैं, कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं, हम उनको यूज़ करते हैं। तो हम कोई एक फ्रेमवर्क या कोई लाइब्रेरी वगैरह यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। उसके बाद रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या होता है कि अगर आपने अपने कंप्यूटर पे कोई चीज़ क्रिएट की है, कोई वेबसाइट क्रिएट की है, ठीक है, अब उसकी स्क्रीन साइज़ कितना है। अगर उसका स्क्रीन साइज़ देखें, टैबलेट का डिफरेंट होता है और मोबाइल का डिफरेंट होता है, और ठीक है, तो हर कंप्यूटर जो है ना उसका साइज़ डिफरेंट होता है। तो हमें ये देखना पड़ता है उसका, ये ऐसा तो नहीं है कि हमने क्रिएट तो कर दी लेकिन अब आपकी नेव बार या आपकी वेबसाइट का पेज इतना बड़ा था कि अब वो तो पूरे मोबाइल जितना नहीं आ सकता ना। तो हमने क्या करना होता है कि हम उसको रिस्पॉन्सिव बनाते हैं कि जिस तरह की स्क्रीन होती है ना, ठीक है, अगर मोबाइल है तो वो छोटी स्क्रीन के ऊपर आएगा तो उसकी स्टाइलिंग उस लिहाज से, उसकी जो लेआउट है उस लिहाज से वो एडजस्ट कर जाता है, ठीक है। हम उसे कहते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। कि अगर किसी बड़ी स्क्रीन पे अगर हम वही वेबसाइट ओपन करें और किसी छोटी स्क्रीन के ऊपर हम वेबसाइट ओपन करें तो उसका लेआउट जो है ना वो अपने आप को एडजस्ट कर ले, ठीक है, वो हम करेंगे। बैकएंड में हम कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। फिर डाटाबेस को यूज़ करते हैं APIs और सिक्योरिटी वगैरह के लिए, ठीक है। तो अभी हमारा लर्निंग पाथ क्या होगा, सबसे पहले हम फ्रंट एंड को कवर करेंगे और उसमें हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम उसका कोई भी फ्रेमवर्क वगैरह यूज़ करेंगे, उसके बाद हम बैकएंड की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि फ्रंट एंड क्या होता है कि जो यूज़र देख रहा है, ठीक है, जो आपको अभी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वो आपका फ्रंट एंड है। आप इंटरेक्ट जिससे हो रहे हैं, ठीक है, वो आपका फ्रंट एंड है। बैक एंड क्या करता है कि वो वर्क कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स इंटरनली, ठीक है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फ्रंट एंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बैक एंड भी उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप उसके मुताबिक अपना जो इंटरेस्ट है वो आप
इंटरेस्ट के मुताबिक आप अपना पाथ को चूज़ करते हैं, क्योंकि कुछ लोग एज अ फ्रंट एंड डेवलपर भी काम करते हैं, कुछ एज अ बैक एंड डेवलपर भी काम करते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आप जो है वो किस तरीके से और किस तरह आप काम करते हैं, और फिर आप किस चीज़ में अपने स्किल्स को लेके चलना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं टैक वेब डेवलपर भी काम करें, तो आपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जिस तरह आपको ज़्यादा सूटेबल लगता है अपने स्किल्स के लिहाज से, तो आप उस तरह उसको चूज़ करते हैं। आप एज अ फ्रंट एंड डेवलपर काम करना चाहते हैं, एज अ बैक एंड डेवलपर काम करना चाहते हैं, या एज अ फुल स्टैक वेब डेवलपर काम करना चाहते हैं, ये इट्स अप टू यू कि आप क्या करें। लेकिन हम फ्रंट एंड से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए हम फ्रंट एंड से स्टार्ट करेंगे, और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता जब हमारा फ्रंट एंड कंप्लीट हो जाएगा फिर हम बैक एंड की तरफ जाएंगे। तो अभी इतना ही था इस वीडियो में। आपने देखा फ्रंट एंड बैक एंड के बारे में देखा, अब आपको कम्प्लीटली समझ आ गई कि वेब डेवलपमेंट क्या होती है। ठीक है, वेबसाइट्स किस तरह क्रिएट की जाती हैं, उसकी 2 लेयर्स होती हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, HTML होता है, CSS होता है, जावास्क्रिप्ट होता है। हम इन तीनों के थ्रू हम अपना फ्रंट एंड क्रिएट करते हैं। ठीक है, फिर हम चले जाते हैं बैक एंड में, और बैक एंड में क्या होता है कि आपने कोई भी एक बैक एंड लैंग्वेज चूज़ करनी होती है, और साथ में कोई भी डाटाबेस को चूज़ करना होता है, ताकि आप अपना डाटा कहीं भी स्टोर कर सकें। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो से अपना फ्रंट एंड जो है वो स्टार्ट करेंगे, और अल्लाह हाफिज़।